मधु लव स्टोरीज चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये कहानी है मेरी मेरी पत्नी और मेरी काम वाली की। मेरा नाम दिनेश है। मेरी वाइफ का नाम रेखा है। और काम वाली जो हमारे घर में पिछले 6 महीने से काम कर रही है, उसका नाम सरिता है। तो बात पिछली सर्दियों की है। सर्दी के मौसम में मेरी बीवी उस समय अपने मायके गई हुई थी, क्योंकि उसके भाई की शादी थी। वो 10-12 दिन पहले ही चली गई थी। अब मैं घर पर अकेला था, क्योंकि बीवी का मायके जाना जरूरी था। अब साले साहब की शादी थी। मैं भी रेखा को नहीं रोक सका, क्योंकि बहन तो भाई की शादी में कुछ दिन पहले ही जाती है। बात करूं अपनी बीवी रेखा की, बड़ी मस्त है, जबरदस्त है। मस्ती इतनी कि हर कोई उसका दीवाना हो जाता है। वैसे कॉलेज टाइम में उसने काफ़ी लोगों से अपना रिश्ता बनाया था, दोस्त बनाया था। दोस्ती में सब कुछ जायज़ हो जाता है। उसने सब बातें मुझे बताई थी, तो मैं भी थोड़ा खुला-खुला था। तो रेखा उस समय मायके में थी। अब बात आती है सरिता की, जो हमारी काम वाली थी। काफ़ी मस्त, ज़बरदस्त थी। उसका फिगर एकदम ज़बरदस्त था। हर कोई उसको देखकर उसका दीवाना हो जाता था। वैसे वो घाघरा चोली डालकर रखती थी। गाँव की थी, शहर में पिछले कुछ समय से आई थी। वैसे वो शादीशुदा थी, लेकिन उसका पति उसे छोड़कर चला गया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पीता था। दोनों में झगड़ा होता था। इसलिए सरिता ने कहा, या तो तुम चले जाओ या पीना छोड़ दो। तो उसका पति उसको छोड़कर चला गया था। अब सरिता घर में अकेली ही रहती थी। इधर उधर काम करके उसकी जिंदगी चलती थी, गुजारा चलता था। तो सर्दियों के दिन थे, रेखा मायके में थी। तभी मेरी काम वाली सरिता का मुझे फ़ोन आया कि साहब जी, मैं आज काम पर नहीं आ सकूंगी। मैंने कहा, अरे यार सरिता, ऐसे क्यों? तुझे पता है कि रेखा भी यहाँ नहीं है, मुझे भी ऑफिस जाना है, और पीछे घर का काम कौन करेगा? तो सरिता कहने लगी कि साहब जी देखिए, वैसे भी बारिश आ रही है, और बारिश में भीग गई तो मुझे बुखार और तेज हो जाएगा। मुझे पहले से ही बुखार है। मैंने कहा, सच? वो कहने लगी कि मैं झूठ क्यों बोलूँगी, सुबह से बुखार है। अब 10 बज चुके हैं। अगर आपके घर आती हूँ तो बारिश में आऊँगी, बुखार बढ़ जाएगा। वैसे भी अभी डॉक्टर के पास मैंने जाना है, वो भी बारिश में नहीं जा सकती। तो साहब जी, आज का दिन मेरी छुट्टी कर दीजिए। मैंने कहा, अरे यार सरिता, डॉक्टर के पास तो जाना चाहिए। वो कहने लगी कि साहब जी, हम लोगों का क्या, हम तो डॉक्टर पे गए या ना गए एक ही बात है। अभी बारिश रुकेगी तो केमिस्ट पे जाके कोई भी दवाई ले लूँगी। वैसे भी डॉक्टर पे जाकर ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जो डॉक्टर कम पैसे लेता है वो यहाँ से काफ़ी दूर है, उस पे रश ज़्यादा होता है। तो मैंने कहा, देख सरिता, आगे काम तू तभी कर पाएगी जो तू ठीक रहेगी। ऐसे कर, तू मेरे घर पे आ जा। यहाँ पर मैं तुझे डॉक्टर को दिखा देता हूँ। मैं आज ऑफिस की छुट्टी कर लेता हूँ। दोस्तों, मेरे मन में सरिता के लिए ना जाने कहाँ से प्यार उमड़ आया था, क्योंकि रेखा घर में नहीं थी। मैंने सोचा, मौका है, सरिता से नज़दीकी बढ़ानी चाहिए, इसे अपना दोस्त बनाना चाहिए। अब वो मान भी सकती है, क्योंकि वो बीमार थी। तो मैंने उससे कहा कि तू आ जा। वो कहने लगी कि नहीं साहब जी, आप परेशान होंगे, मैं घर पे ही ठीक हूँ, आप कहाँ डॉक्टर पर लेकर जाओगे? मैंने कहा, नहीं सरिता, तू मुझे अपना नहीं समझती। वो कहने लगी कि साहब जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा, अरे यार, कुछ गलत नहीं है, मैं तुझे डॉक्टर पर लेकर जाने वाला हूँ। ऐसे कर, तू मत आ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुझे गाड़ी में बैठाकर लेकर जाऊँगा। तो सरिता कहने लगी कि सच में आप मुझे गाड़ी में लेकर आओगे? मैंने कहा, अरे यार हाँ, गाड़ी में ही लेकर जाऊंगा, बारिश है, तो बारिश में तुम वैसे तो आ नहीं सकती, फिर क्या है, तुम भी आज गाड़ी का सफ़र कर लो। तो सरिता कहने लगी कि साहब जी, एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ हाँ बोलो। वो कहने लगी कि मेरे मन में काफ़ी दिनों से था कि मैं आपके साथ गाड़ी पर कहीं घूमने जाऊं, बस मन की बात मन में ही रह गई। रेखा मेम साहब जब आपके साथ जाती हैं, रोमांस करती हैं, और घर में जब आप मेम साहब के साथ रोमांस करते हो तो मैंने कई बार देखा है। अब आपको पता है कि मेरे पति तो मुझे छोड़कर चले गए। ये सब देखकर मुझे अच्छा तो लगता है, लेकिन क्या करें, घर पे कोई नहीं है। तो मैंने कहा, अरे सरिता, तुझे ये बात पहले बतानी चाहिए थी, गाड़ी पर तो मैं तुझे रोज घुमा सकता हूँ। तो सरिता कहने लगी कि साहब जी, ऐसा कैसे होगा, रेखा मेम साहब आएंगे फिर आप कैसे घुमाओगे?
मैंने कहा, अरे यार चोरी-छिपे सब कुछ हो सकता है, तू हाँ कर, बाकी तो सब कुछ हम कर ही लेंगे। तो वो कहने लगी कि चलो आप मुझे लेने आ जाओ, फिर आकर बात करती हूँ। थोड़ी देर में मैं उसके घर चला गया था। सामने देखा तो वही घाघरा चोली डालकर वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी। लाल रंग का घाघरा और पीले रंग की उसकी चोली थी। वो उसकी खास ड्रेस थी जिसमें वो मस्त लगती थी, ज़बरदस्त लगती थी। मैंने कहा, सरिता बड़ी प्यारी लग रही हो। तो सरिता कहने लगी कि साहब जी क्यों मजाक करते हो, प्यारी तो रेखा मेम साहब हैं, वो तो जीन्स टॉप डालती हैं, मिनी स्कर्ट डालती हैं, साड़ी डालती हैं, वो तो सब कुछ डालती हैं। हमारा तो ले देकर वही घाघरा चोली है। तो मैंने कहा, क्या तुझे भी है दिल कि तू भी जीन्स टॉप डाले, मिनी स्कर्ट डाले, गाउन डाले? वो कहने लगी कि साहब जी दिल से क्या होता है, पैसे होने चाहिए। मेरे पास अपने गुजारे लायक तो पैसे होते नहीं, तो ये सब कहाँ से पहनूंगी? तो मैंने कहा, फिलहाल तो तुम मेरे साथ गाड़ी में बैठ, डॉक्टर पे चलते हैं। फिर मैंने सरिता को अपने पास वाली सीट पर बैठा लिया था। वो कहने लगी कि साहब जी एक बात बोलूं? मैंने कहा, हाँ सरिता बोलो, अब तो तुम कुछ भी कह सकती हो। तो सरिता कहने लगी कि मैं तो पहली बार गाड़ी में बैठी हूँ। काफ़ी पहले बैठी थी जब मेरी शादी थी, लेकिन उसके बाद गाड़ी में बैठने का मौका ही नहीं मिला। तो मैंने कहा, अरे सरिता यार तू चिंता मत कर, तुझे रोज़ गाड़ी पे सैर कराऊंगा, बस तू समझदार है। वो कहने लगी कि हाँ साहब जी, ठीक है, आप ठीक बोल रहे हो। फिर मैं उसे लेकर डॉक्टर पर चला गया। डॉक्टर ने चेकअप किया और उसने दवाई दे दी थी। 1 घंटे में हम घर आ गई थी। घर आकर सरिता को मैंने कहा कि फ़िलहाल तुम रेस्ट करो, आज मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ। तो सरिता कहने लगी कि नहीं साहब जी ऐसे थोड़ी होता है, मैं काम वाली हूँ तो मुझे तो काम करना ही होगा। मैंने कहा, अरे यार मैं तुम्हारा काम करता हूँ, आज मैं तुम्हारा काम अच्छे से कर दूँगा। वो मुस्कुराकर कहने लगी कि साहब जी आप भी ना बस। मैंने कहा, अरे यार तुम बेडरूम में जाकर रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आता हूँ। वैसे भी सर्दी है और बारिश आ रही है, बीमार ज़्यादा पड़ गई तो आगे दिक्कत होगी। वो कहने लगी कि ठीक है साहब जी, आपकी बात टाल भी नहीं सकती। तो सरिता उस समय हमारे बेडरूम में चली गई थी। वो वहाँ पर जाकर लेट गई। मैंने चाय बनाई और साथ में बिस्किट लिए। हम दोनों चाय पीने लगे थे। चाय पीते-पीते वो मुझे बड़े ध्यान से देख रही थी। मैंने कहा, "अरे सरिता, इतने प्यार से क्यों देख रही हो?" वो कहने लगी कि साहब जी, आप मुझे कितना प्यार करते हो। कोई भी ऐसे नहीं करता। आपने मेरी कितनी सहायता की है। गाड़ी पर लेकर मुझे डॉक्टर पर लेकर गए। मुझे दवाई दिलवाई, आपके पैसे भी लगे और आप मुझे घर लेकर आए हो, मेरे लिए चाय बनाकर लेकर आए हो। इतना प्यार तो मुझे पति ने भी नहीं दिया। मैंने कहा, अरे यार वो तो पागल है जो तू जैसे हीरे को छोड़कर चला गया। मेरी नज़र से देखो, मुझे पता है कि तू तो रेखा से भी बड़ी ज़्यादा प्यारी है। तो सरिता कहने लगी कि साहब जी ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने कहा, अरे यार सच में रेखा और तरह की है, लेकिन तू तो सच में असली गुलाब है, वो गुलाब जिसकी महक से मेरा जीवन खिल सकता है। तो सरिता कहने लगी कि मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ आपकी दोस्त बनने के लिए, आपकी साथी बनने के लिए। फिर मैंने कहा, अब तुम दवाई ले लो। दवाई लेकर सरिता कहने लगी कि साहब जी आपने आज ऑफिस में नहीं जाना। मैंने कहा, अरे नहीं यार सरिता, आज तेरे पास ही रहूँगा, तेरी केयर करूँगा। वैसे भी डॉक्टर ने बोला है कि तेरा सर भी दबाना पड़ेगा, अगर मैं चला गया तो तेरी सेवा कौन करेगा? ये कहते हुए मैंने उसका हाथ पकड़ लिया था। बड़ा रोमांटिक फीलिंग्स हम दोनों को होने लगी थी। फिर वो बिस्तर पर लेट गई थी। मैं उसके सिर को दबाने लगा। सिर दबाते-दबाते बस उसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर तक मैंने उसके सर को दबाया था। फिर मैं थोड़ा रेस्ट करने लगा था क्योंकि मुझे पता था कि अब तो मैं घर पर ही हूँ। मैं भी उसके साथ ही बेड पर लेट गया था। आधे घंटे बाद मेरी आँख खुली तो सरिता उस समय वहाँ पर नहीं थी। मैंने जाकर देखा तो सरिता किचन में थी, वो बर्तन साफ कर रही थी। मैंने उससे पीछे से जाकर बाहों में जकड़ लिया। वो कहने लगी कि साहब जी ये क्या करते हो? मैंने कहा, अरे यार सरिता तुम रेस्ट करो, काम क्यों कर रही हो, बर्तन मैं साफ कर दूंगा। तो सरिता कहने लगी कि आप मेरी कितनी केयर करोगे। मैंने उसे गले से लगा लिया था। फिर मैंने कहा, आप आज मीम साहब हो, रेखा की जगह मेरे लिए आज तुम हो, आप जाओ बेडरूम में बैठो, मैं आता हूँ। तो मैंने 2-4 बर्तन थे साफ किए और उससे बेडरूम में जाकर मैंने कहा कि बताओ कौन सी ड्रेस डालनी है। तो सरिता कहने लगी कि साहब जी वैसे तो मुझे मिनी स्कर्ट भी अच्छी लगती है, साड़ी भी अच्छी लगती है, गाउन भी अच्छा लगता है, आप जो कहो वो डालकर दिखा देती हूँ। तो
वैसे रेखा की काफ़ी ड्रेसेस पड़ी थी और रेखा और सरिता का लुक और उनकी फिगर लगभग सेम थी। दोनों को एक दूसरे के कपड़े आ सकते थे। तो मैंने सरिता से कहा कि फ़िलहाल तो तुम गाउन डालो। तो सरिता ने गुलाबी रंग का प्यारा सा गाउन डाल लिया था, बैकलेस गाउन था। उसमें वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मैंने कहा थोड़ा सा मेकअप कर लो। तो सरिता कहने लगी कि मेकअप तो साहब जी मैंने कभी किया ही नहीं है, सिर्फ शादी पे किया था। मैंने कहा अरे यार आज बोल रहा हूँ ना थोड़ा सा मेकअप कर लो। वो कहने लगी कि साहब जी आप बोल रहे हो तो कर ही लेती हूँ, आपका दिल तो रखना ही पड़ेगा। ये कहकर वो नज़रें चुराने लगी। मुझे पता था कि अब खेल शुरू होने वाला है। बस उसने मेकअप कर लिया था। मैंने उससे कहा कि आईने में अपनी शक्ल देखो, अपना चेहरा देखो, अपनी फिगर देखो। उसने देखा तो वो झूमने लगी, कहने लगी कि साहब जी मैं इतनी सुंदर हूँ। मैंने उसे गले से लगा लिया और बिस्तर पर उसे बैठा दिया। मैंने कहा तू तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। मैंने कहा था ना कि रेखा से ज़्यादा तो सुंदर तू है। वो काफ़ी खुश हो चुकी थी। फिर मैंने उससे कहा कि देखो सरिता अब हम दोनों को प्यार करना चाहिए, रोमांस करना चाहिए। तो सरिता कहने लगी कि साहब जी मैंने कब मना किया है। जब आप मेरे लिए इतना कर रहे हो, एक पति से बढ़कर आपने मेरी सेवा की है, तो आपको मना थोड़ी करूँगी। मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी कहोगे, आपकी हर बात मानूँगी। आपसे बढ़कर प्यार मुझे आज तक किसी ने नहीं दिया। सच में साहब जी आपके साथ रहकर मुझे इन 2 घंटों में ऐसा लगा कि आपसे बढ़कर मुझे प्यार कोई नहीं करता। ये कहते हुए वो भी काफ़ी प्यार की गहराई में जाने की कोशिश करने लगी थी। उसके बाद हम प्यार की भावनाओं में ऐसे बहे कि हम एक दूसरे से प्यार करने लगे, रोमांस करने लगे। मैंने उसे जीवन की वो खुशी दे दी कि जिसके लिए शायद वो काफ़ी तरस रही थी, क्योंकि उसे प्यार की ज़रूरत थी। कोई अपना मिले, कोई ऐसा मिले जो प्यार दे सकता हो, तो उससे प्यार करके इंसान को वो चीज़ मिल जाती है कि वो बता भी नहीं सकता। लेकिन सच कहूँ तो सरिता ने मुझे वो प्यार दिया था, वो सुख दिया था जो रेखा भी नहीं दे सकती थी। रेखा मेरी पत्नी तो थी, लेकिन उसकी अपनी ज़िम्मेवारियाँ थी। लेकिन सरिता से मुझे वो मिला जो मुझे काफ़ी दिनों से जिसकी मैं तलाश कर रहा था। सरिता को मैं देखता था, लेकिन आज गाउन में वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। फिर 2 घंटे बाद जब हम फ्री हुए, तो मैंने कहा सरिता अब ऐसे करो जीन्स टॉप डालो, उसके बाद हम शाम को घूमने चलते हैं। वो कहने लगी कि साहब जी सच में। मैंने कहा अरे यार जब तक रेखा अपने मायके में है तब तक मैं छुट्टी लेकर घर में ही रहूँगा, तुम्हें हर खुशी दूंगा, हर सुख दूंगा। तो सरिता ने मुझे उसी समय गले से लगा लिया, कहने लगे कि साहब जी इतना प्यार। मैंने कहा अरे यार प्यार का कोई अंत नहीं हो सकता। तू मुझे प्यार करती है, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तो दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे अपना दोस्त समझ। दोस्त से बढ़कर मैं तेरे लिए हर काम करूँगा। तो सरिता कहने लगी कि बस ठीक है, लेकिन इतना प्यार कर रहे हो, कभी भूल मत जाना, कभी साथ मत छोड़ना। मैं तो हमेशा के लिए आपकी फ्रेंड बन चुकी हूँ। आपकी हर ज़रूरत को मैं पूरी करूँगी, अच्छे से आपका साथ दूँगी। आप कहीं भी कहोगे, कभी भी कहोगे, मना नहीं करूँगी। मैंने कहा, "अरे यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, तू मुझे पराया मत समझ, मैं तेरे साथ हूँ। तुझे अब काम वाली मैं समझ ही नहीं रहा, तू तो मेरी है, मेरी अपनी है, मेरी सरिता, जिसके साथ मुझे हर खुशी चाहिए। हाँ, बाकी रही रेखा की बात, वो आएगी तब भी मेरा और तेरा ये प्यार चलता रहेगा। वो हम दोनों अपने आप हैंडल कर ही लेंगे।" तो सरिता कहने लगी कि, "हाँ साहब जी, मुझे भी कुछ-कुछ पता है कि प्यार तो तब भी किया जा सकता है, प्यार किसी से भी किया जा सकता है।" तो मैंने कहा, "सरिता, तू ऐसे कर, जीन्स टॉप डाल ले।" तो उसके बाद सरिता ने जीन्स टॉप डाली थी। मैंने उससे देखा तो वो काफ़ी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा कि, "अब पिंक लिपस्टिक लगा लो।" उसने पिंक लिपस्टिक लगाई। उसके बाद वो कहने लगी कि, "चलें साहब जी?" मैंने कहा, "अरे यार, तू साहब जी कहना बंद कर, तू दिनेश बोल और मैं तुझे सरिता बोलूँगा।" वो शर्माते हुए कहने लगी कि, "दिनेश चलें, आज तुझे वो मस्ती दूँगी, खुश हो जाएगा।" मैंने कहा, "ये बनी ना बात।" बस उसके बाद हम दोनों बाइक पर बैठ गए थे, क्योंकि गाड़ी लेकर जाना मैंने सही नहीं समझा। सर्दी तो थी, लेकिन सर्दी के मज़े भी मैं लेना चाहता था। मैं बाइक पर बैठा, सरिता मेरे पीछे बैठ गई थी। पहले मैं उससे पार्क में ले गया था, उसके बाद कुछ खाया-पिया, फिर हम दोनों मूवी देखने चले गए थे। रात को 1 बजे हम घर वापस आए थे। उस समय सरिता कहने लगी
कि दिनेश, आज आपने मुझे वो प्यार दिया है जिसका मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन ये प्यार मुझे हमेशा देते रहना। बस ये कहते हुए हम दोनों उस दुनिया में चले गए जहाँ से जल्दी वापस नहीं आ सकते। सुबह आँख खुली तो मैंने देखा कि बस अब तो टाइम हो चुका है। नहा धोकर हम फ्रेश हो चुके थे। उसके बाद वो मॉर्निंग टी बनाकर लेकर आई थी। हम दोनों बातें करने लगे। हमें जीवन की वो खुशी मिल रही थी जिसका मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। अब सरिता मेरी थी, मैं सरिता का था। हम दोनों ऐसे दोस्त थे जो हम किसी को कभी भूल ही नहीं सकते थे। हम दोनों में वो प्यार हो गया जिसकी दोनों को ज़रूरत थी। प्यार, दोस्ती, ये ऐसी भावनाएं हैं जो हर किसी के जीवन में खुशियाँ लेकर आती है। तो हम दोनों खुश थे और आगे भी खुशी मिलती रहेगी, हमें पक्का पता था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ये जिंदगी की आम कहानियां हैं, ऐसा ही आजकल होता है। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी कहानियों वाली वीडियोस रोज मिलती रहेंगी।